मौजूदा समय के अंदर जो अपने आप को सनातन का झंडा बरदार बताते हैं, जो राष्ट्रवाद का झंडा बरदार बताते हैं, राष्ट्रवाद और सनातन के नाम पर, धर्म के नाम पर, हिंदू के नाम पर डोल पीटते हैं, उनका चेहरा लोगों के सामने आ गया। और जैसे ही उनका चेहरा लोगों के सामने आया और उनकी दुकान बंद होने वाली थी, ये भाई साहब जो है वो अपने स्टैंड पर आ गए। मनोज मुंतशिर जो नए नए अभी शुक्ला बने हैं, पहले शुक्ला थे, फिर शुक्ला से मुंतशिर और अब दोबारा से शुक्ला। ये मनोज मुंतशिर शुक्ला जो कि राइटर हैं, जिन्होंने वो डायलॉग लिखे हैं राम के बारे में, हनुमान के बारे में, रावण के लिए जो डायलॉग लिखे हैं कि तेरे बाप की जलेगी बगीचा तेरे बुआ का है क्या। अब जैसे ही लोगों ने लताड़ना शुरू किया, ये चार पन्नों का जो है इसका जवाब आया, 5 पन्नों का। और 5 पन्नों के जवाब में भी कैसी होशियारी कर रहा है, अब भी कायदे से माफी नहीं, होशियारी कर रहा है और कह रहा है कि हम डायलॉग बदल देंगे। लेकिन यह बात कहने के लिए उसने कितनी बातों का सहारा लिया है और किस तरह से जो है वो अपनी दुकान बंद होने पर क्या डर सता रहा है, यह मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन ये 5 पन्नों का जो लिखा है ना इसने महाकाव्य, ये ऐसे ही नहीं लिखा है, इसके पीछे वजह है, इसके पीछे वजह है। और पूरी तरह से ये लोग जो है वो एक्सपोज हो चुके हैं। ये फिल्म के शुरुआत होने से पहले, फिल्म की रिलीज होने से पहले, बिफोर रिलीज होने से पहले जो है ये कह रहे थे कि रामायण की कहानी नहीं बदली गई है। इन्होंने एबीपी न्यूज के ऊपर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये डायरेक्टर बैठे और ये राइटर बैठे, दोनों बैठे हुए थे, और इन्होंने कहा कि मूल जो रामायण है उसके साथ में हमने कोई छेड़छाड़ नहीं की है, वो ज्यों की त्यों है, हमने कोई उसके साथ छेड़छाड़ नहीं की है। और इसके बाद में जब ये फिल्म रिलीज हो गई और लोगों को लगा कि भैया आपने तो जो है वो ये कर दिया वो कर दिया, तो उसके बाद में कहने लगे कि देखिए हमने रामायण नहीं बनाई है, हमने तो आदि पुरुष बनाई है। अगर हमने रामायण बनाई होती तो हम उसका नाम रामायण रखते। हमने आदि रामायण नहीं बनाई बल्कि आदि पुरुष बनाई है और अपने तरीके से बनाया है उसको। पहले कह रहे थे कि रामायण की कहानी नहीं बदली है, वो ज्यों की त्यों है, जिस तरह से है उसी तरह से है। अब आपने देखा है कहीं पर रावण ये जो है सीता माता की गर्दन के ऊपर कोई कटार रख दे? आपने किसी पुरानी रामायण में, कहीं कथा में, कहीं किसी जो है वो रामायण की किताब में पढ़ा है क्या? लेकिन कह रहे हैं कि हमने नई रामायण जो है वो रामायण नहीं बदली है। इन्होंने क्या क्या बदल दिया। और कल तक जो है ये कह रहे थे, ढोल पीट रहे थे कि 140 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। इतनी अच्छी बिजनेस चल रहा है तो माफी क्यों जो है, माफी तो खैर अभी भी कायदे से नहीं मांगी है, लेकिन 140 करोड़ रुपए कमा लिए, इतना अच्छा बिजनेस हो रहा है, तो अब लड़खड़ा क्यों रहे हो भाई? अब खड़े रहो ना वहीं पर, डटे रहो वहीं पर। लेकिन इनका लड़खड़ाना जो है वो इसलिए हो गया है क्योंकि यहां पर आप देखिए, यहां पर जो है वो आदि पुरुष पर बिफरे रामायण के राम अरुण गोविल, और कहा कि समझ में नहीं आ रहा मेकर्स ने फिल्म क्या सोच करके बनाई है। कल मैंने आपको खबर दिखाई थी और उसमें रामानंद सागर के बेटे प्रेम सागर, उन्होंने कहा था कि ये जो फिल्म इन्होंने बनाई है एकदम बकवास, महाबकवास फिल्म है। लेकिन अब, और हो सकता है कि कुछ लोग कह दे कि चलिए भैया उनकी तो आपस में फिल्म की बात है, बिजनेस की बात है, पैसे रॉयल्टी की बात है, तो हो सकता है कि रामानंद सागर के बेटे ने जो इस बात के लिए कह दिया हो। लेकिन जो कलाकार हैं जिन्होंने इस फिल्म को जिया है वो क्या कह रहे हैं? ये राम ने कहा है और ये लक्ष्मण ने कहा है। राम कह रहे हैं कि पता नहीं चल रहा है कि फिल्म बना क्यों दी है, वहीं लक्ष्मण ने कहा है, लक्ष्मण का किरदार निभाया सुनील लहरी ने, और उन्होंने पोस्ट किया ये दो फोटो, एक में तो डायलॉग है और दूसरे में उन्होंने खुद का अपना ट्वीट है। अगर यह सच है कि रामायण में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल हुआ है तो यह शर्मनाक है। रामायण में लक्ष्मण का किरदार निभाने वाले सुनील लहरी ने पोस्ट की ये तस्वीरें। तो इसलिए जो है वो भाई साहब जो है वो 5-5 पन्ने की पूरा महाकाव्य लिख रहे हैं और इसमें भी कायदे से माफी नहीं मांगी है। अब देखिए इसमें क्या कहा, थोड़ा सा मोटा मोटा मैं आपको बताता हूं। इसमें जो है ये कह रहा है कि रामायण का पहला सबक ये है कि हर किसी की भावना का सम्मान करता है, सही है या गलत है, समय के अनुसार चीजें बदल जाती है, भावना रह जाती है। आदि पुरुष में भी 4000 से पंक्तियां मैंने लिखी हैं, 5 पंक्तियों में कुछ की भावनाएं आहत हुई हैं। उन सैकड़ों पंक्तियों में जहां मैंने श्री राम का यशगान किया है, मां सीता के सीतत्व को वर्णन किया है, उनके लिए प्रशंसा भी मिलनी चाहिए थी। अब इसको देखिए, अब भी ये जो है प्रशंसा बढ़ाई का भूखा है,
पहले तो प्रशंसा, ये माफी मांगनी चाहिए, लेकिन अपनी प्रशंसा पहले करवाना चाह रहा है। और जो पता नहीं क्यों नहीं मिली, मेरे ही भाइयों ने मेरे लिए सोशल मीडिया पर अशोभनीय शब्द लिखे, वही मेरे अपने जिनकी पूज्य माताओं के लिए मैंने टीवी पर अनेकों बार कविताएं पढ़ी, उन्होंने मेरी ही मां को अभद्र शब्दों से संबोधित किया। अब देखिए, ये सुधीर चौधरी वाला विक्टिम कार्ड निकाल लिया है। सुधीर चौधरी के शब्द है ना कि जैसे ये लोग फंसते हैं तो विक्टिम कार्ड निकालते हैं, तो विक्टिम कार्ड निकाल लिया है कि मेरी मां को जो है वो लोगों ने अपशब्द कहे हैं, जबकि मैंने नहीं देखा किसी ने जो है इसको अपशब्द कहे हो। कोई ठीक व्यक्ति हो, 2 रुपए का ट्रोल तो जो है वो हो सकता है कि खुद ये लोग भी अपने लोगों से बोल करके गाली दिलवा दे, लेकिन कोई सभ्य आदमी हो, उसने इसकी मां के लिए गलत लिखा हो, मैंने नहीं देखा है। अगर होता तो गारंटी के साथ में मैं उसको दिखाता। उसके बाद में कह रहा है, भाइयों में अचानक इतनी कड़वाहट कहां से आ गई कि वो श्री राम का दर्शन करना भूल गए। हर मां को अपनी मां मानते हैं, शबरी के चरणों में ऐसे बैठे जैसे कौशल्या के चरणों में बैठे हो। तो लंबी चौड़ी बात इसने कही है। हो सकता है कि 3 घंटे की फिल्म में मैंने 3 मिनट में आपकी कल्पनाओं से कुछ अलग लिख दिया हो, लेकिन आपने मेरे मस्तक पर सनातन द्रोही लिखने में इतनी जल्दबाजी क्यों की? अब जब दुनिया को सर्टिफिकेट बांटते थे, देशद्रोही, गद्दार, पाकिस्तान चले जाओ, इस तरह की जो चीजें कहते हैं, और उन लोगों का समर्थन करने वालों में ये खड़े थे, तब इनको दिक्कत नहीं हो रही थी। और आज जब इन्होंने शुद्ध रूप से, जब जो नास्तिक हैं वो भी भड़क गए हैं साहब, आप सोचिए आपने ऐसा क्या गलत काम किया है। ये कह रहे हैं कि सनातन द्रोही मुझे लिख दिया, इतनी जल्दबाजी क्यों की? मैं जान नहीं पाया कि आपने जय श्री राम, क्या आपने जय श्री राम गीत नहीं सुना, शिवोम नहीं सुना, राम सिया राम नहीं सुना? आदि पुरुष में सनातन की स्तुतियां भी तो मेरी ही लेखनी से जन्मी हैं। तेरी मिट्टी और देश मेरे भी तो मैंने ही लिखा है। अब जो इसके जो पुराने गाने हैं उनके जो है वो आड़ में आ रहा है ये, कि पुराने जो गाने मैंने देशभक्ति के लिखे हैं वो मेरे ही लिखे हुए गाने याद दिला रहा है। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, आप मेरे अपने थे और हैं और रहेंगे। हम एक दूसरे के विरुद्ध खड़े हो जाएं तो सनातन हार जाएगा। हमने आदि पुरुष सनातन सेवा के लिए बनाई है, जो आप भारी संख्या में देख रहे हैं, और मुझे विश्वास है कि आप आगे भी देखेंगे। सनातन की सेवा, 600 करोड़ रुपए में फिल्म बनी है, वो दर्द है, वो दुख है, और 600 करोड़ का टेंशन है। वरना कह दीजिए कि हम फिल्म को बदलेंगे और फिल्म फ्री में देखिए। आप कहिए जरा। अब देखिए आगे कह रहा है कि ये पोस्ट मैंने क्यों की है, क्योंकि मेरे लिए आपकी भावना से बढ़कर के कुछ नहीं है। मैं अपने संवादों के पक्ष में अनगणित तर्क दे सकता हूं, लेकिन इससे आपकी पीड़ा कम नहीं होगी। और मैंने और फिल्म के निर्माता निर्देशक ने यह निर्णय लिया है कि वो कुछ संवाद जो आपको आहत कर रहे हैं, हम उन्हें संशोधित करेंगे और इसी सप्ताह वो फिल्म में शामिल कर ले जाएंगे। श्री राम आप सब पर कृपा करें। भाई साहब ने माफी अब तक नहीं मांगी। शाना जो है वो देखिए कितना जो है बन करके दिखा रहा लोगों को। अभी भी कम से कम जो है सीधे तरीके से आज माफी मांग लेता तो हो सकता है लोगों का गुस्सा कम हो जाता और लोग छोड़ भी देते कि चलो खत्म करो अब इसको। लेकिन अभी भी माफी नहीं मांगी कायदे से कि मैं क्षमा मांगता हूं अगर आपकी भावनाएं आहत हुई है। एक लाइन लिखनी थी बस, वो एक लाइन इसमें कहीं पर नहीं है। मैं क्षमा शब्द जो है वो नहीं है। अब देखिए इसीलिए जो है इसके जो चाहने वाले थे वो भी इसको अब भी लताड़ रहे हैं। अब देखिए सुधीर चौधरी का फटाफट ट्वीट आता है। जैसे ही उसका ट्वीट आया लंबा चौड़ा, सुधीर चौधरी ट्वीट करता है 12:56 पर और कहता है कि ब्रेकिंग, आदि पुरुष की टीम से बात हुई है, उन्होंने तमाम आपत्तिजनक संवादों को फिल्म से हटाने का फैसला लिया है। इन डायलॉग्स के बदलने के बाद अगले हफ्ते आदि पुरुष नए रूप में देखने को मिलेगी। सीख ये है कि भारत के लोग श्री राम और उनकी कथा के साथ में कोई नया प्रयोग स्वीकार नहीं करेंगे। अब सवाल इससे सुधीर चौधरी से यह है कि वकालत करने के लिए उसके पक्ष में खड़ा हो गया, लेकिन जब उसने फिल्म करी थी तब उसके साथ में कौन सा, उसके खिलाफ जो है कौन सा शो किया इसने, सोचना चाहिए ना। तो ये पता चल जाता है कि कौन कहां पर खड़ा है। और दूसरी बात यह है कि ये सब यहां का लोगों का प्रेशर है, ये अपने आप से नहीं बदले हैं। अब आइए देखिए, एक ये अजीत भारती और कल भी मैंने बताया था ये मोदी समर्थकों में माने जाते हैं, लेकिन ये खुद कह रहे हैं 6 महीने में ये दोनों अपने बाप बदल सकते हैं। ये दोनों ओम राउत और मनोज मुंतशिर के बारे में जो है एक ये वीडियो पोस्ट किया, जो वीडियो मैंने दिखाया कि पहले जो ये लोग कह रहे थे, इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर इन्होंने कहा है कि हमने रामायण नहीं बदली है, जो की तो फिल्म है, जो की तो। और अब कह रहे हैं हमने तो रामायण बनाई ही नहीं है, हमने तो आदि पुरुष बनाई है। और केवल 5 डायलॉग की बात नहीं है साहब,
आपने रामायण में कितनी छेड़छाड़ कर दी, इसीलिए लोगों को गुस्सा है। मैं आपको दिखाता हूं। एक देखिए बीजेपी के नेता है ये आलोक अवस्थी, और इन्होंने कहा कि भगवान श्री राम करोड़ों भारतीयों के आराध्य हैं। यहां बचपन से राम कथाओं को सुनता हुआ जनमानस जवान हुआ है। मर्यादा पुरुषोत्तम कोई काल्पनिक कॉमिक कैरेक्टर नहीं है। कुतर्क गढ़ना बंद करिए, आपके कुतर्क जनता की भावनाओं को और आहत कर रहे हैं। भगवान श्री राम से क्षमा मांगते हुए जनता को आहत करने वाले शब्दों को निकाल फेंकिए। लेकिन इतने से गुस्सा कम नहीं हो रहा है। अनुपम ने लिखा है कि सिर्फ कुछ संवाद, ये रिप्लाई कर रहे हैं दरअसल उसको, ये जो इसने 5 पन्नों का जो चिट्ठी लिखी है मनोज मुंतशिर ने, उसको रिप्लाई कर रहे हैं। सिर्फ कुछ संवाद आहत नहीं कर रहे हैं, आपके और डायरेक्टर ओम राउत की वो सोच आहत कर रही है जो सौम्य शालीन सुंदर देवी देवताओं को उग्र और सड़क छाप बनाने पर तुली है। बिना शर्त माफी मांगने की बजाय अब भी आप सफाई देने में और खुद को सही बताने में लगे हुए हैं। इतना थेथर और बेशर्म तो रावण भी नहीं था। इसकी एक बात जो है, 2 आपको मैं प्रतिक्रिया और दिखाता हूं, फिर उसके बाद दिखाऊंगा। शुक्ला जी, कभी समय निकाल करके सोचना, आपने सूचना गलत लिख दिया इन्होंने, सोचना, आपने जो लिखा है उसे जस्टिफाई करने के लिए आपने अपनी नानी दादी को बदनाम कर दिया। ये बात मैं बता रहा था, आपने नानी दादी को बदनाम कर दिया। क्या सच में अपनी नानी और दादी ऐसे संवाद बोल करके आपको रामायण सुनाया करती थी? क्या माँ सरस्वती ने आपको लेखन में परंपरागत इसलिए बनाया कि वह आप पर निम्न स्तर पर आप जो है वो निम्न स्तर के संवाद लिखें? खाना चाहे कितना भी अच्छा बना हो, दाल में अधिक नमक याद ही रहता है। वैसे गुस्सा सिर्फ आपके खिलाफ नहीं है, गुस्सा फिल्म निर्देशक के खिलाफ भी है। और एक और ये जो है ये महात्मा हैं, साधु हैं, इनका भी वीडियो वायरल हो रहा है और ये कह रहे हैं कि मनोज वास्तव में मुंतशिर ही था जिसने शुक्ला बनने की कोशिश की। टपोरी, छाप, लफंगा जैसे शब्दों का प्रयोग किया, हमें स्वीकार्य नहीं है। सनातन धर्म में परंपरा का सरलीकरण करना अक्षम्य अपराध है, ये इन्होंने कहा है। एक प्रवेश जैन है, और ये वो लोग हैं जो मैं इसलिए दिखा रहा हूं, मैं दिखाता नहीं हूं आजकल, मैं इसलिए इन चीज़ों को दिखा रहा हूं कि आप देखिए जो अपने आप को जो है कभी मोदी के साथ में रखने वाले लोग हैं या बिल्कुल न्यूट्रल लोग हैं या जो नास्तिक लोग हैं, वो लोग भी जो है इस फिल्म से और इस तरह से जो ये लोग सनातन का अपमान किया है उससे जो है ये लोग आहत हैं। ये प्रवेश जैन लिखते हैं कि मंजन शुक्ला जी, अब आप कुछ पंक्तियां हटाओ या मत हटाओ, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। भगवान राम और हनुमान जी करोड़ों लोगों की आस्था का प्रतीक है। सबके मन में भगवान राम की और हनुमान जी की एक छवि है। आपने उसे धूमिल करने का काम किया है। आप अपने आप को एक युग पुरुष समझ बैठे हैं क्योंकि आपको सरकार के वरिष्ठ नेताओं का आशीर्वाद प्राप्त है, तभी हिंदू संस्थाएं कुछ हंगामा नहीं कर रही हैं। आपको आज के परिप्रेक्ष्य में कुछ भी बनाने का अधिकार तो है, पर ऐसा कुछ नया नहीं बनाना चाहिए जिससे करोड़ों जन की मानस की भावनाएं आहत हों। तो ये सारी चीज़ें जो है मनोज मुंतशिर ने कही है। अब ये जो 5 चिट्ठी इसने लिखी हैं, ये 5 चिट्ठी जो इसने लिखी है, इससे एक सवाल पूछा जाना चाहिए। ये मनोज मुंतशिर जो है कल जो है वो अलग अलग चैनलों के ऊपर जा करके, अलग अलग चैनलों पर बैठ करके कल क्या कर रहा था, ये कल जो है ये कह रहा था कि ये रामायण जो मैंने बनाई है, ये रामायण मैंने अपनी दादियों से, अपनी नानियों से सुनी थी। हमारे यहाँ पर गांव में दादी नानियां जो हैं वो ऐसी रामायण सुनाती थी और उसमें जो है इस तरह की बात कहती थी। कल तक अपने आप को बचाने के लिए अपनी दादी और नानी को भी कालक पोतने का काम कर रहा था, उनको भी कटघरे में खींचने का काम कर रहा था, और आज जो है उन डायलॉग को हटा रहा है। तो बताइए क्यों? कल तक तो इसको लग रहा था कि नहीं कुछ नहीं, थोड़ा बहुत है, इधर उधर से डिफेंड होकर के बात बन जाएगी, दिक्कत नहीं है, काम चल जाएगा। लेकिन आज इसको पता चल गया, ये जो 140 करोड़ का जो दिखा रहा था, इनको मालूम है, इनको तो अंदर की बात मालूम है ना कि हमने जो किया है लोग उससे कितना भड़केंगे। आज 140 आ गया तो आ गया, कल तो 40 भी नहीं आएगा और खत्म पिक्चर। 600 करोड़ रुपए फिल्म के लगे हैं, कैसे निकालोगे? फिल्म की तो कमाई भी नहीं निकल रही है, और कमाई भी छोड़ दो, जो आप उसमें से जो लगाया है उसका आधा भी नहीं निकल रहा है। और इसीलिए जो है, जो कल तक अपनी दादी नानियों के सिर पर जो है वो मोहरा बांध रहा था, आज जो है वो अपने आप को कैसे जो है पीछे खींच रहा है। और दूसरी बात ये है कि अभी भी इसको लगता है कि माफी मांगे बगैर काम चल जाएगा। अभी थोड़ा सा और रुकिए, अभी जो नया वर्जन आएगा वो नया वर्जन में कितनी इधर उधर कैंचियां चला ले, कितनी कैंचियां इधर उधर से चला ले, लेकिन जो मूल स्वरूप है और जो लोगों के दिमाग में बैठ गया है
उसको कैसे हटाओगे, उसको कैसे डिलीट करोगे, सवाल वो है। तो बहरहाल आप बताइए कि ये जो माफ़ी मांगने की बात और तमाम तरह की बात, तो माफ़ी की नहीं, ये जो पीछे हटने की बात और संवाद जो है वो हटाने की बात कह रहा है, कुछ जो डायलॉग है उसको हटाने की बात कह रहा है। अब कोई इसी से पूछ ले, जैसे इसने लिखा ना, हनुमान जी के लिए लिखा, हनुमान जी के लिए क्या लिखा इसने हनुमान जी के लिए कहा कि कपड़ा तेरे, हनुमान जी के द्वारा कहलवाया इसने कि कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, जलेगी तेरे बाप की। तो इससे ही अगर कोई पलट करके कह दे कि डायलॉग तेरे बाप का, डायलॉग लिखे तेरे बाप के, कुछ इस तरह से अगर कोई इसको कह दे तो सोचिए इसको अच्छा लगेगा बुरा लगेगा। बस इतनी सी बात थी और इन लोगों के समझ में नहीं आई। इन लोगों को लग रहा था कि नहीं, हमको कौन क्या कहेगा, हम तो वहां पर बैठे हैं कि जहां से नीचे हम डालेंगे तो नीचे ही चीज जाएगी, लेकिन पता नहीं था कि ऊपर जो है लुपक करके तुम्हारे मुंह पर आकर गिरेगी। तो बहरहाल ये जो डायलॉग हटा रहा है, क्या आपको लग रहा है लोगों का गुस्सा खत्म हो जाएगा, लोग जो है इस चीज को नॉर्मल होकर के एक्सेप्ट कर लेंगे, या अभी भी जस की तस वही बातें जो है बरकरार रहेंगी? आपकी राय क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इस वीडियो को खूब शेयर करें और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं, ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।